नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। मोदी, मनमोहन और मीडिया। हम आपको बता दें, हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर साहब मनमोहन जी तो अब नहीं रहे कि आज भी उनके ना होने के बावजूद भी उनके नाम पर राजनीति हो रही है। वो इसलिए क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि 2 गज जमीन जो है सत्ता में बैठी हुई पार्टी उनको दे ना सकी। ये क्या अपमान है, इसकी सच्चाई क्या है, इस पे जब हम बातचीत करेंगे तो आम जनता बहुत करीबी से जानती है और बताएगी भी। बहरहाल इस मसले पे खासा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरिंदर ताऊ जुड़ चुके हैं और इनसे जानकारी की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वो समझ पा रहे हैं, क्या हकीकत में उनका अपमान हुआ है जितना उन्होंने देश के लिए काम किया है। विपक्षी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि मनमोहन साहब का जो है अपमान किया गया है, उनको 2 गज जमीन नहीं दे सकी सरकार, उसको लेकर आप क्या समझ पाते हैं? देखिए, मैं विपक्षी पार्टियों की बात नहीं करता। देश की जनता क्या सोचती है, जो इस देश को गड्ढे से निकाल करके आज खुशहाली की तरफ लेकर के आया। जब देश उस समय 90 में पाकिस्तान के हालात में चला गया था, जो आज पाकिस्तान की हालात है, हमारे पास डीजल पेट्रोल बाहर से खरीदने का पैसा नहीं था। हम सोना गिरवी रख करके डीजल पेट्रोल खरीद रहे थे। उस समय उनको देश का वित्त मंत्री बनाया और 5 साल के अंदर भारत की इकोनॉमी को उन्होंने आसमान पर पहुंचाया। ये वो वित्त मंत्री थे। 10 साल तक देश चलाया। रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, अलग अलग पदों पर सुशोभित रहे। और था क्या? ज्ञान, पढ़ा लिखा। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहला इतना ज्यादा पढ़ा लिखा देश का प्राइम मिनिस्टर बने थे। उनको जब वो संसद में थे, इस देश के राजनेताओं ने उसे मौनी बाबा कहा। उन्हें डॉक्टर साहब को रेनकोट पहनकर नहाने वाला इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, संसद में कहा। उनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा। और इस देश के वर्तमान रक्षा मंत्री ने उनको शिखंडी तक कहा। अगर आज शिखंडी कह दूं कोई से को तो FIR दर्ज हो जाएगी, लेकिन इन्होंने उस देश के प्राइम मिनिस्टर को कहा। लेकिन वो शांत रहे, शांत स्वभाव के इंसान थे। वो कर्म करने में विश्वास रखते थे, जवाब देने में विश्वास नहीं रखते थे। ये कहते थे कि वो बोलते नहीं हैं। 113 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने। 3 जनवरी 2014 को आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं और कम से कम 100 पत्रकार सामने बैठे थे। 68 पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया है। और जो 10.5 साल से देश का प्राइम मिनिस्टर है, एक प्रेस वार्ता नहीं की और किसी पत्रकार की औकात नहीं जो उनसे सवाल कर ले। ये तो वो रहा उनके मान और अपमान का। मान तो इन सरकारों ने उसका किया ही नहीं, केवल अपमान ही किया। मान किया देश की जनता ने किया। आज तक भारत के इतिहास में कोई प्राइम मिनिस्टर निगमबोध घाट पे फूका है क्या? उसकी अंत्येष्टि निगमबोध घाट पे की गई है? तो फिर इस डॉक्टर साहब की क्यों की गई? क्योंकि ये जो थे सिख समाज से आते थे, माइनॉरिटी समाज से आते हैं। ये उनका अपमान हुआ। अगर 3 दिन में ये जगह नहीं खोज पाए तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी कर देते निगमबोध घाट पे। उनके लिए इन्होंने जगह कैसे खोज ली थी? और अगर तुम्हारे पास जगह नहीं है तो भारत की एक बेटी ने कहा था ना कि मेरी दादी या मेरे पिता की समाधि के बराबर में इनकी अंत्येष्टि कर दीजिए। वहां होनी चाहिए थी। और सनातन के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं ये लोग। सनातन में एक जो सनातन को जानने वाले हैं, धर्माचार्य, उनसे पूछो कि अगर मैं मर जाऊं और मेरी अंत्येष्टि तुम कलकत्ता में करो और स्मारक तुम दिल्ली में लाके बनाओ, तो क्या ये उचित है?
स्मारक वहीं बनता है जहां उसकी अंत्येष्टि होती है। ये सनातन में है, तो ये तो ना सनातन के हैं। और दूसरी चीज, मैं 3 दिन उनके जो ये बीते, मैं इसको सारे को देख रहा था। जिन लोगों ने उन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा, जिन लोगों ने उन्हें मोनी बाबा कहा, जिन लोगों ने उन्हें जो है रेनकोट पहनकर नहाने वाला कहा, जिस लोगों ने उन्हें सिकंडी कहा, अन्य अन्य और भी उपाधियां दी गई, वही लोग डॉक्टर साहब के इस दुनिया को अलविदा कहते ही डॉक्टर साहब की शान मर कसीदे कर रहे थे ट्विटर पर। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से उन्हीं लोगों से कि वो उस दिन गलत थे या डॉक्टर साहब के जाने के बाद जो उन्होंने शब्द बोले वो गलत थे। एक दिन तो जरूर गलत थे, तो बताएंगे देश को, देश से माफी मांगेंगे कि हमने जब डॉक्टर साहब को कहा हम तब गलत थे, या हम जो आज कह रहे हैं हम आज गलत कह रहे हैं। अपमान नहीं है? जिसने इस देश को इतने आगे ले गया, क्या उसके लिए एक अंत्येष्टि के लिए 2 गज जगह तुम्हारे पास नहीं थी? लेकिन कई 50 एकड़ के जो तुमने फार्म हाउस बना दिए अंत्येष्टि के नाम पर, क्या उसमें से काट करके उसके लिए जगह नहीं बन सकती थी? लेकिन ताऊ जी, सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जो है इस पे जो है विचार विमर्श चल रहा है, वो स्थान मिलेगा, बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों दिया तुमने उसी दिन? मैं ये पूछना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी का निगम बोध घाट पे करते और बाद में विचार करते। बताइए, ये विचार तुमने अटल बिहारी वाजपेयी के अंत्येष्टि के समय क्यों नहीं किया? तो आप कहना क्या चाह रहे हैं ताऊ जी? मैं तो ये पूछ रहा हूं। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आपको ये ऐसा लगता है कि ये जो है इतना घंटे मिलने के बाद भी जो है सरकार इस पर जमीन नहीं ढूंढ पाई? ये मकसद क्या है, ये क्या समझ में आ रहा है आपको? जमीन ढूंढना पड़ता है क्या? किसी के लिए 2 गज जमीन, जो इस देश का मालिक रहा हो, उसके लिए 2 गज जमीन तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी? बताइए आप। फिर दिक्कत कहां से आ रही है इसमें? दिक्कत आ रही है राजनीति। मैंने बताया ना, वो सिख समाज से थे, शांत स्वभाव के थे और अल्पसंख्यक थे, और अल्पसंख्यकों का अपमान करना ही तो इस सरकार का काम है। जीते जी अपमान किया, मरने के बाद अपमान किया। पता नहीं ये देश कैसे सहन करता है। ठीक है, लेकिन एक सवाल जब मैं इंट्रो कर रहा था उस वक्त मैंने बोला था, मोदी, मीडिया और मनमोहन। सवाल सिर्फ इतना है कि मीडिया को लेकर के जो वहां पे कवरेज चल रही थी, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ने ये आरोप लगाया है कि वहां पे भी जो है जो कार्य करना चाहिए था एक मीडिया को होने के नाते, सरकारी मीडिया होने के नाते, वो वहां पे कार्य नहीं हुआ है, दूसरे लोगों को दिखाया गया है, न कि जिनको दिखाना चाहिए था। ताऊ जी, मेरा सिंपल सा सवाल है, अब आप मीडिया को लेकर के भी आरोप लगाएंगे कि किसको क्या दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है? जो आरोप उधर से लग रहे हैं, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? वहां क्या करने गए थे? मीडिया का काम क्या होता है? किसके लिए गए थे वहां? मनमोहन के लिए गए थे या नरेंद्र मोदी के लिए गए थे? बताइए आप। आपने कितनी, मैं उस निगम बोध घाट पर, आप मुझे ये बता दो, तुमने एक बार भी उनकी बेटियों को देखा हो, उनकी पत्नी को देखा हो डॉक्टर साहब की, या उनके किसी रिश्तेदार को देखा हो मीडिया में जो टेलीकास्ट लाइव चल रहा था? और अगर आप उस पूरी मीडिया के उस निगम बोध घाट का ही उठा करके देख लेंगे तो आपको कम से कम 100 बार नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देगा। और आप देश के गृह मंत्री के बैठने का तरीका देख लेना, उसमें किसी की अंत्येष्टि में जा रहे हो और तुम्हें बैठने तक का सलीका नहीं आता हो, और वो भी देश के गृह मंत्री को टांग पर टांग रख करके बैठे थे। देखना पत्रकार महोदय, शायद ये आपने भी नहीं देखा होगा। तो ये मीडिया का काम है। कितनी देर दिखाया, कितनी देर दिखाया मनमोहन सिंह को
वरना मनमोहन सिंह का तो उस समय अंत्येष्टि के समय चेहरा तक भी मीडिया को दिखाना चाहिए था, लेकिन मीडिया कौन था? सरकारी। उसे आदेश किसने दिए थे? पीएमओ ने। दिखाना कौन है? नरेंद्र मोदी। आप बताओ, वहां और नेता भी थे और पार्टियों के नेता भी थे, किसी को दिखाया क्या? कहां बैठे थे वो? तुम्हें पता है क्या? कोई बता सकता है वो कौन सी कुर्सियों पे बैठे थे? सिवाय आगे की वो जो लाइन थी एक, उसमें 3 4 5 लोग जो थे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ और 1 2 और बैठे थे, उनके अलावा किसी को दिखाया क्या? बताइए, कांग्रेस का कोई नेता कहां बैठे थे, या अन्य कोई पार्टी के जो नेता थे वो कहां बैठे थे? कहीं थे? नहीं दिखाई दिए ना। तो ये सेलेक्टिव है। मीडिया तो देश में बचा ही नहीं है, ना मीडिया बचा है, ना देश में कोई संस्थान बचे हैं। देश में बचा है तो सिर्फ या तो तानाशाह बचा है या उसका मित्र उद्योगपति बचा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हरेंद्र ताऊ जी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम एक गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे थे, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार ये आवाज उठा रही है कि जो सम्मान देना चाहिए था पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन साहब को, वो सम्मान कहीं ना कहीं देते नहीं बना। अब इसके पीछे की वजह क्या है, इस पे तो सवाल हो ही रहा था कि एक नया आरोप जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगा दिया गया कि मीडिया ने भी अपना काम सही से नहीं किया। इसको लेकर के हमारे अंदर ताऊ जी से बात कर रहे थे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।